नमस्कार, स्वागत है आपका। राष्ट्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा और इस समय हम मौजूद हैं दाबोलिम के जॉगर्स पार्क में। दरअसल यहां पर दाबोलिम म्यूजिकल वेव्स 2026 का 2 दिवसीय आयोजन चल रहा है और आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक भव्य आयोजन यहाँ पर किया गया है। म्यूजिकल वेव्स का ये आयोजन है, सरकार और पर्यटन विभाग की ओर से ये पूरा आयोजन है। आयोजन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ये दरअसल गोवा टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन सबसे ज्यादा अट्रैक्शन यहाँ पर क्या है? गोवा की परंपरा, गोवा की संस्कृति और उसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए, बेहतर तरीके से लोगों तक, देश दुनिया के लोगों तक पहुंचाने के लिए यहाँ की सरकार, यहाँ का टूरिज्म डिपार्टमेंट प्रयासरत है, लगातार कोशिश कर रहा है और इस तरह के आयोजन हम लगातार देखते आ रहे हैं। अगर दाबोलिम म्यूजिकल वेव्स की बात की जाए तो 2 दिवसीय इस आयोजन में कई तरह के परफॉर्मेंस देखने को मिले। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले दिन अगर बात की जाए तो अभंग रिपोस्ट की परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली थी। कुटुंब बैंड की ओर से भी परफॉर्मेंस, बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पर दिया गया था, वो देखने को मिला था। दूसरे दिन की बात की जाए तो आज सोनिक बैंड की ओर से परफॉर्म किया जाएगा। इसके साथ ही वर्मा द मेलो द्वारा फैशन शो का भी यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो गोवा की परंपरा क्या है, गोवा की संस्कृति क्या है, गोवा के व्यंजन जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं टूरिस्ट को यहाँ पर आने के लिए, उसको महसूस करने के लिए और समझने के लिए, वो भी हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर हम आगे जाएंगे तो बहुत तरह के स्टॉल्स यहाँ पर है, महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, अलग अलग तरीके के जो वो काम कर रही है, व्यवसाय के क्षेत्र में महिला शक्ति के रूप में उभर कर आ रही है, वो भी हमको आगे स्टॉल्स में देखने को मिलेगा। आप तक वो तस्वीरें भी हम पहुंचाएंगे। तो चलिए चलते हैं दाबोलिम म्यूजिकल वेव्स के दूसरे दिन किस तरह का आयोजन है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। देखिए, म्यूजिकल वेव से म्यूजिक को एक थेरेपी के तौर पर भी देखा जाता है। इस तरह के आयोजन गोवा में हमें हर समय देखने को मिलते हैं और बड़े उत्साह के साथ यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। तो चलिए गोवा के चिकालिम स्थित जॉगर्स पार्क में आयोजित दाबोलिम म्यूजिकल वेव्स 2026 का शानदार आयोजन हुआ, जहां लाइव मनोरंजन, लजीज व्यंजन और संगीत की रंगारंग प्रस्तुतियों ने पूरे पार्क को मनोरंजन का केंद्र बना दिया। राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित इस उत्सव में अभंगा रिपोस्ट, के सोनिक, द 7 नॉट्स और कुटुंब बॉलीवुड बैंड जैसे प्रसिद्ध बैंडों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियां दी, जिनकी धुनों पर लोग जमकर थिरकते नजर आए। कार्यक्रम में गोवा के जीवंत लोक संगीत की प्रस्तुतियों के साथ वर्मा दी मेलो के फैशन शो ने भी लोगों का दिल जीत लिया। फैशन शो में गोवा के पारंपरिक कुनबी फैब्रिक को खास अंदाज में प्रस्तुत किया गया, जिससे स्थानीय संस्कृति को नई पहचान मिली। इसके अलावा इंटरनेशनल डांसर्स और बॉलीवुड परफॉर्मेंस ने भी दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। उत्सव को लेकर परिवहन मंत्री मोविन गोडेन्हो ने कहा कि दाबोलिम म्यूजिकल वेव्स गोवा की सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ स्थानीय भागीदारी और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि इस महोत्सव ने जॉगर्स पार्क और पूरे दाबोलिम क्षेत्र को जीवंत बना दिया। दरअसल सरकार का उद्देश्य पर्यटकों को सिर्फ गोवा के समुद्री तटों तक सीमित न रखते हुए उन्हें यहाँ की समृद्ध परंपरा, संस्कृति और लोक कला से भी परिचित कराना है। पर्यटन विभाग ने इस भव्य उत्सव के माध्यम से स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों को संगीत, संस्कृति और मनोरंजन से भरपूर एक अविस्मरणीय अनुभव देने का प्रयास किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन पर मंत्री मोविन ने सभी आयोजकों और कलाकारों को बधाई दी। इस दौरान उन्होंने कलाकारों का सम्मान भी किया। वहीं गोवा के लोकप्रिय बैंड द नोट्स की प्रस्तुतियों पर मंत्री मोविन भी लोगों के साथ जमकर नाचते और आनंद लेते दिखाई दिए। आणि हांवें पयरूय सांगिल्लें एक्चुअली तो येवजितालो हो प्रोग्राम बोगमाळे जावचो म्हूण, पूण वी कांट हॅव प्रोग्राम्स ऑन द बीचीस, therefore and we need a very big venue, so I am very grateful to tourism for having selected this particular venue. And as they told me today, this will be an annual event. It is already on the tourism calendar. हे तुमका आयकपाक बरें दिसतलें. I want to say hearty congratulations to all the lovely models, all the lovely girls who gave you a fantastic show.
Please give them a very big applause, especially to the ladies from Dabolim constituency. They are ordinary women. They go about doing their work like an ordinary person, but they were bold enough in this show not only participate but showcase हम किसी से कम नहीं. They are no less than any other professional model, and one of them is here, of course, our deputy Sarpanch. She does her politics, she does her social media work, and she was here modeling. Similarly, we have lot of other people who participated, and some of the top models whom always Burma has, I would say, in us with her, who do these shows. So once again, my heartful thanks to each one of you who slogged it out. दाबोलकरा मुद्दाम सांगता तेणे म्हाका एक वचन आनी प्रॉमिस दिला, आमचे महिलां खातीर फॅशन डिझायनींग क्लोथ्स करप, सामान्य लोकांक क्लोथ्स करप, शिवणीचे कशें करपाचें तें शिकप, हिंगा आमचे महिला भवन आहा थिंगा आमी करून दाखयतले. तेणे ऑलरेडी इनिशिएटीव घेतला, तेका हांव चड देव बरें करूं म्हणटा. इट इज गुड फॉर ऑल यू विमेन. You will have something to go and see. If you want, you can yourself do it and earn some money as well. तो हमारे साथ इस समय मौजूद है परिवहन एवं उद्योग मंत्री मोविन जी. सबसे पहले आपको बहुत स्वागत है राष्ट्र टीवी में. और जिस तरह से ये आयोजन 2 दिवसीय और जिस तरह का माहौल यहाँ पर देखा जा रहा है, इस आयोजन को एक सफल आयोजन माना जाए. मैं मानता हूँ जो आप कह रही है, इसलिए कि ये जॉगर्स पार्क जो हमें यहाँ पे मौका मिला बनाने का, वो भारत में पंचायत एरिया में सबसे बढ़िया पार्क है ऐसा माना जाता है. और यहाँ पे जो भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब वो भी एकदम अच्छा होना चाहिए. और मैं समझता हूँ ये 3 दिन का फेस्टिवल अभी हो गया, क्योंकि कल का तो वॉश आउट हो गया बारिश की वजह से. तो लोग इतना मतलब मनोरंजन उठा रहे हैं, इतना खुशियां देख रहे हैं, बांट रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि एक दूसरा दुनिया में ही हम लोग पहुंच गए हैं. लेकिन शायद लोग नहीं जानते कि गोवा एक ऐसा मतलब प्रांत है जहां में सब लोग मतलब उनको मालूम है म्यूजिक कैसे होता है, डांस कैसे होता है, माहौल कैसा बनाने का, एक दूसरे से प्यार कैसे देने का. इसलिए लोग यहाँ आना चाहते हैं, यहाँ के लोग अच्छा ही करके. और यही हमें आर्ट एंड कल्चर से, मतलब अपने संस्कृति से भी दिखाई दे रहा है. और मैं समझता हूँ यहाँ पे पहले दिन फर्स्ट डे हम लोगों ने अभंग रिपोस्ट वो बैंड यहाँ पे मतलब लाया था. सब लोगों ने इतना मनोरंजन उठाया, तो हम लोग सचमुच 7,000 से ज़्यादा लोग नाच रहे थे एक साथ. और इतना खुशियाँ मैं समझता हूँ वो लोग भी बांट रहे थे कि ऐसा लग रहा था हम लोग एक फेरी लैंड में है, दूसरी दुनिया में है. और आज के दिन 7 नोट्स अपना लोकल ब्रांड है, मतलब सब लोकल, एक जो मेन उनका है, जो उन्होंने एक सॉन्ग भी कंपोज किया, वो बहुत पॉपुलर है गोवा में, दुकोता. वो मैं समझता हूँ वो अपना ही मुझे बच्चा है चिकालिम का, मतलब उनका ही बैंड है और सब बच्चे यहाँ के हैं. मतलब इतना मतलब खुशी लगती है ये सुनकर कि अपने बच्चे इतने बढ़िया म्यूजिक, वेस्टर्न म्यूजिक भी खेल सकते हैं. साथ साथ वो तो कोंकणी में प्ले करते हैं, अपना लोकल लैंग्वेज में, इंग्लिश में प्ले करते हैं, मराठी में भी प्ले करते हैं. और उसके साथ साथ हमारा पोर्चुगीज नंबर्स भी, मेले वो जो नंबर होता है, मतलब वो डांस करने के लिए एक अच्छा मतलब नंबर होता है, म्यूजिकल नंबर, वो भी वो लोग मतलब प्ले करते हैं. और मैं समझता हूँ इस जॉगर्स पार्क में ये इवेंट बनाने के बाद जॉगर्स पार्क का मतलब भाव और भी बढ़ गया. पूरा दुनिया को पता चला कि ऐसा जॉगर्स पार्क है. पहले तो शायद थोड़े लोगों को मालूम नहीं था, अब को सबको पता चल गया. और हम लोगों ने तय किया है, ये जरूरी समझते हैं स्थानीय कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए, गोवा की संस्कृति को, परंपरा को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के आयोजन होने चाहिए. हाँ जरूर होना चाहिए. बिना परंपरा, बिना अपने संस्कृति अपने पास अगर हम लोग नहीं संभाल लेते तो जिंदगी है ही क्या चीज़ है. मतलब हम लोग मतलब लाइफ मतलब विदाउट एनी कैरेक्टर ऐसा हो जाते हैं. इतना हम लोग को गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय नागरिक है और हमारे पास यहाँ गोवा में छोटे प्रांत होते हुए भी सब कुछ है. मतलब ईस्ट मीट्स द वेस्ट, मतलब ईस्टर्न म्यूजिक भी है, वेस्टर्न म्यूजिक भी है,
अपना लोकल मतलब जो पहले दिन गाया वो अबंग रिपोस्ट ने, मतलब वो पारंपरिक जो भगवान के बारे में जो सॉन्ग्स होते हैं उनके साथ साथ मैं समझता हूँ भगवान के पास भी हम लोग प्रार्थना करते हैं एक तरह से। सो ये अपना जो संस्कृति है हम लोगों ने मतलब ये रखना चाहिए और अपना पहचान अपनी संस्कृति से होना चाहिए, इसलिए ये प्रोग्राम था। वेस्टर्न म्यूजिक इसलिए कि हम लोग दुनिया के साथ भी चलना है और जहाँ मतलब अच्छा म्यूजिक होता है वो हम लोग अपने आते हैं। कभी कभी ट्यून हम दोनों कंबाइन कर लेते हैं, क्लासिकल म्यूजिक एंड वेस्टर्न म्यूजिक, इतना बढ़िया लगता है। और यहाँ उदाहरण है, अभी भी वो लोग म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, कितना बढ़िया एग्जाम्पल है। अभी आपने मंच पर अनाउंस भी किया कि ये जो दावोलिम म्यूजिकल वेव्स 2026 है वो टूरिज्म डिपार्टमेंट की एनुअल लिस्ट में शामिल हो गया है। तो आगे किस तरह की तैयारी होगी इसको और भव्य बनाने? मैं एक बात कह सकता हूँ कि जो इस साल हुआ 2026 में दाबोलिम म्यूजिकल वेव्स, जो लोगों को मतलब मनोरंजन देने के लिए, मैं समझता हूँ अगली साल इससे भी और बहुत बढ़िया होगा और लोग चौंक जाएंगे, अरे इतना बड़ा इवेंट ऐसा हो गया क्या, वर्ल्ड क्लास हमें करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मोहन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए। निश्चित ही एक सफल आयोजन हुआ है सभी के प्रयासों से और लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, आनंद उठाया है, चाहे फिर मंच पर कोई भी बैंड ने परफॉर्म किया हो। एंजॉय किया? हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ेदार था। इट वॉज वन ऑफ द गुड प्रोग्राम, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। म्यूजिकल वे बोल के इन्होंने कंडक्ट किया था, 2 दिन के लिए था। संडे बीइंग रेनी थोड़ा सा एक मूड जैसा ऑफ हो गया था, बट स्टिल हमको एक चांस मिला आज वापस से आने के लिए और वापस से परफॉर्मेंस देखने के लिए। माई डॉटर एंजॉयड अ लॉट, उसने बहुत एंजॉय किया, बहुत डांस किया। सो वी आर हैप्पी टू कम हियर। Actually, we missed the program yesterday, but we have a good luck that today again it's arranged. So my daughter has enjoyed very much. She likes the music, that K band. We have enjoyed. She has danced very lot. Huh? Yes. You liked? 2 दिवसीय एक सफल आयोजन जॉगर्स पार्क में दाबोलिम म्यूजिकल वेव्स 2026 का देखने को मिला, जहां पर 2 ही दिनों तक बहुत सारे परफॉर्मेंस यहाँ पर देखे गए। यहाँ की कला, गोवा की कला को देश दुनिया तक पहुँचाने का काम यहाँ के एमएलए कर रहे हैं। आपको बता दें परिवहन एवं उद्योग मंत्री मोविन जी ने ये पूरे आयोजन किया इस दाबोलिम म्यूजिकल वेव्स का और बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। यहाँ पर बहुत सारे परफॉर्मेंस हमको देखने को मिले। क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान लोगों के बीच पहुंचे एमएलए और खुद उन्होंने जितने भी कलाकार यहाँ पर आए थे उनको सम्मानित भी किया, उनकी प्रशंसा भी की और उनकी तारीफ की कि किस तरह से गोवा की संस्कृति को उन्होंने लोगों तक, देश दुनिया तक पहुंचाने का काम किया है। निश्चित ही ये जो फेस्टिवल यहाँ पर रहा है वो बेहतरीन था, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया क्योंकि गोवा की परंपरा, संस्कृति को इस दौरान दर्शाया गया। आपको क्लोजिंग सेरेमनी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सोनिक बैंड का परफॉर्मेंस देखने को मिला, 7 नोट्स का परफॉर्मेंस देखने को मिला और सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली बात थी यहाँ का फैशन शो। गोवा के पारंपरिक फैब्रिक, यहाँ की संस्कृति को बहुत ही बेहतरीन ढंग से मॉडर्नाइजेशन के साथ लेकर आई वर्मा दी मेलो। बहुत ही बेहतरीन फैशन शो यहाँ पर हमको देखने को मिला। तो क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान थोड़ी सी बारिश हुई थी लेकिन वो अड़चन नहीं बनी क्योंकि लोगों का जो उत्साह था वो देखने लायक था। सभी बॉलीवुड के गानों पर थिरकते हुए नजर आए। इसी के साथ ही इंटरनेशनल परफॉर्मेंस भी इस सेरेमनी में देखने को मिला है। तो निश्चित ही दाबोलिम म्यूजिकल वेव्स 2026 एक सफल आयोजन यहाँ पर देखने को मिला। कैमरा पर्सन एमआई के साथ मैं प्रशिता शर्मा, राष्ट्र टीवी, दाबोलिम।